तो स्टूडेंट ये पाइथन का लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम एमसीक्यू कर रहे थे। तो यहाँ पर 21st क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू ओपन फाइल टेक्स्ट w प्लस। तो w प्लस का मतलब है कि ये जो फाइल ओपन होगी वो राइट और रीड दोनों मोड में ओपन होगी। ठीक है बात, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओपन ए टेक्स्ट फाइल नेम फाइल डॉट टेक्स्ट टू राइट और रीड फ्रॉम। ठीक है, क्योंकि W प्लस का मतलब है रीड और राइट मोड दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द गिवन कोड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ओपन पाइथन डॉट टेक्स्ट ए प्लस, मतलब ये अपेंड मोड में है। अपेंड का मतलब होता है राइट मोड में। ठीक है, तो ए प्लस है तो राइट और रीड दोनों मोड में ओपन होगी। ठीक है, तो 22वें का आंसर भी क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द गिवन कोड। अब यहाँ पर ये जो फाइल है python1.bat ये RB, ठीक है, मतलब रीड बाइनरी फाइल। ठीक है, तो ओपन एन एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल नेम python.bat टू रीड। ठीक है, बाइनरी फाइल है और रीड मोड में ओपन हो रही है। ठीक है बात, अगला है लुक एट द स्टेटमेंट। अब ये है python.bat WB मीन्स ये बाइनरी फाइल राइट मोड में ओपन हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25th। तो यहाँ पर ये कहता है, राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये है आपके पास python.bat, यहाँ पर आपके पास मोड है AB मीन्स अपेंड। अपेंड क्या करता है, राइट और बाइनरी फाइल, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये फाइल है, ठीक है, ये जो फाइल है इसमें लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ये कोड है, ठीक है, ये फाइल ओपन हो रही है python.txt, ये रीड मोड में ओपन है। अगली स्टेटमेंट लिखा है print.xname। अब ये x क्या है, फाइल पॉइंटर है। ठीक है, इसका x.name लिखा है, ये इसका है एट्रीब्यूट। तो फाइल ऑब्जेक्ट के साथ एट्रीब्यूट आ सकते हैं, नेम, मोड, क्लोज, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब कि जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उनको कौन से मेथड से एनकोड किया है। UTF-8 भी हो सकता है, यूनिकोड भी हो सकता है। क्लोज का मतलब फाइल क्लोज हुई नहीं। मोड रीड राइट मोड कौन से मोड में है। नेम फाइल का नेम यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये लिखा है print.x.name। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि पाइथन डॉट, ये आपके पास क्या है, फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है, python.txt। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फाइल है, ठीक है, रीड मोड में ओपन हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, python.txt ओपन या python.txt और फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने इस फाइल को अगर ओपन किया है, ठीक है, तो ये फाइल का नाम आएगा। ठीक है, फाइल का नेम है txt, लेकिन यहाँ पर लिखा है ओपनड। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। ठीक है, कि आपने फाइल को ओपन किया, ठीक है, फाइल को ओपन किया, अगर वो रीड मोड में ओपन हो गई, ठीक है, इसका मतलब तो फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी, तो रीड मोड में ओपन हो जाएगी और फाइल का नाम प्रिंट हो जाएगा python.x। लेकिन दूसरा केस हो सकता है कि फ़ाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो आएगा फाइल नॉट फाउंड एरर, तो ये आ सकता है। तो मतलब यहाँ पर अगर वो ओपन होगी तो सिंपल फाइल का नेम प्रिंट होगा, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई तो वो ओपन नहीं होगी, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझे ना, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो केस हो सकते हैं कि या तो सिंपल नेम आएगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल नॉट फाउंड एरर भी आ सकता है। ठीक है, अब आपके पास 27th कहता है, इंटरप्रेट द बिलो स्टेटमेंट। अब ये जो फाइल है CSV फाइल राइट मोड में ओपन हुई है। ठीक है बात, तो अब क्या आ जाएगा, print.x.mode। मोड का मतलब वो किस मोड में ओपन हुई है, किस मोड में हुई है, राइट मोड में। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास W। ठीक है, तो अगला है, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
ये राइट मोड में ओपन हुई है, ठीक है बात। अब ये जो एक्स डॉट क्लोज, जैसे यहाँ पर नेम था ना, नेम इसका एट्रीब्यूट था, अब ये फाइल पॉइंटर का एक एट्रीब्यूट है क्लोज। क्लोज क्या करता है, हमें ट्रू वैल्यू देता है या फॉल्स देता है। अगर फाइल क्लोज हो चुकी है तो ये हमें देगा ट्रू, अगर फाइल क्लोज नहीं हुई तो ये देगा फॉल्स। अब आप देख सकते हो, अगर आपको फाइल क्लोज करनी है तो आप ऐसे करते हो एक्स डॉट क्लोज, ये पैरेंथेसिस, ठीक है, ये सॉरी ब्रैकेट के साथ करते हो, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट तो यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब फ़ाइल क्लोज नहीं हुई है, तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही राइट मोड में, अब फाइल को क्लोज़ कर दिया गया है, फिर ये एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, तो अब फाइल क्लोज हो चुकी है, इसका मतलब अब ये ट्रू रिटर्न करेगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्या है, राइट मोड में ओपन हो रही है फाइल, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है एक्स डॉट रीडेबल। अब ये रीड मोड में तो ओपन नहीं हुई, किस मोड में ओपन हुई है, डब्ल्यू राइट मोड में, तो ये क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें आप, उसने लिखा राइट मोड में ओपन हुई है, अब यहाँ लिखा राइटेबल, ये बिल्कुल ट्रू देगा क्योंकि ये फाइल राइट मोड में ओपन हुई है और राइटेबल आप चेक कर रहे हैं तो क्या देगा हमें, ट्रू, ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आप देखिए ये अपेंड मोड में है ना, तो अपेंड भी क्या होता है, राइटेबल मोड ही होता है, और आप राइटेबल के लिए चेक कर रहे हो तो क्या देगा, ट्रू। अब ये चेक कर रहा है फुल फॉर्म ऑफ CSV, CSV होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल, तो ये आ जाएगा फर्स्ट कॉमा सेपरेटेड फाइल। अब यहाँ पर चेक किया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइल्स आर देयर इन रीडिंग मोड। अब रीडिंग मोड में एक तो हो सकता है आपके पास आर रीड मोड, एक हो सकता है रीड बाइनरी, और एक हो सकता है R+B, ठीक है, तो ये 3 मोड आपके पास हो सकते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज़ नॉट करेक्ट फॉर द नेमिंग, ठीक है, तो ये आ जाएगा, पढ़ लेना, टू फाइल्स कैन हैव सेम नेम इन द सेम डायरेक्टरी। अब उसने पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सेम नेम से एक ही डायरेक्टरी में 2 फाइलें नहीं हो सकती। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द पाथ। अब आप पाथ के अकॉर्डिंग, ये भी पाथ होता है आपके पास, ये भी करेक्ट पाथ है, ठीक है, और ये होता है प्रीवियस डायरेक्टरी, डबल डॉट का मतलब होता है प्रीवियस डायरेक्टरी, लेकिन डॉट का मतलब है रूट डायरेक्टरी। तो ये जो आपके पास है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये होता है रूट डायरेक्टरी, ये वाला आपके पास नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू शो रूट डायरेक्टरी, तो पहले बताया था डॉट होता है रूट डायरेक्टरी को आपके पास शो करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड फाइल मस्ट बी ओपन इन ऑर्डर टू ऐड मोर कंटेंट इन द एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल है, उसमें कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, कुछ नया ऐड करना है, तो उसके लिए अपेंड मोड में ओपन करते हैं हम, ठीक है। वट विल बी द डिफ़ॉल्ट फाइल मोड टू ओपन ए फाइल इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। अगर फाइल मोड, जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, फाइल मोड के लिए कैसे लिखते हैं, मान लो आपके पास ये फाइल पॉइंटर है, ओपन, ठीक है, फाइल का आपके पास फाइल नेम होता है, मान लो .txt और कॉमा मान लो राइट मोड है, ठीक है। अगर ये मोड स्पेसिफाई नहीं किया है, ये यहीं तक है, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट आपके पास मोड कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट मोड होता है आपके पास रीड मोड, तो आंसर क्या आ जाएगा, रीड। क्या आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट मोड आपके पास आ जाएगा रीड मोड। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट यूज फॉर रीडिंग ए डेटा फाइल, ठीक है। रीड भी डेटा के लिए होता है, रीड आपके पास पूरी फाइल को रीड करने के लिए होता है, रीड लाइंस एक से ज़्यादा लाइंस को रीड करने के लिए, और रीड लाइन सिंगल लाइन के लिए होता है, और राइट आपके पास राइट के लिए होता है, तो ये इसका आंसर आ गया है। तो इस वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसकी आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।